ऐसे तो भागवत बड़ा ही गंभीर ग्रंथ है, रसमय ग्रंथ है। कहते हैं कि और जो पुराण हैं वो रास्ता बताते हैं और श्रीमद् भागवत हमारी मंजिल को बताती है, हमारे लक्ष्य को बताती है कि आखिर हमारा गंतव्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, क्या प्राप्त करना है। इसलिए मैंने कथा के पहले दिन ही कहा, भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। साक्षात भगवान भागवत रूप में विराजमान होके कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी के जीवन की कथा आती है कि बाबा एक बार अपने परिकरों को लेकर के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पर गए थे। तो ब्रज में ही एक स्थान पड़ता है जहाँ हमारा निवास भी है, रहना भी है, ये अस्पताल भी है। स्थान का नाम है होडल। तो उसी होडल में, क्योंकि वो ब्रज भूमि के अंतर्गत आता है, तो वहाँ एक पांडव वन है। नाभाजी वहाँ कुछ समय तक रुके अपना चातुर्मास का निर्वहन करने के लिए। तो जब वो वहाँ रुके तो उनका नियम था, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे और आसपास के सब आते, कथा सुनते, उनके परिकर सुनते। और वो अपने व्यासपीठ के सामने एक बड़े सुंदर प्यारे से गोपाल जी का स्वरूप रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कथा, असल में जो कथा के श्रोता हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, बाकी सब तो पीछे हैं। पहले नंबर पर इस कथा को सुनने वाले श्रोता हमारे ठाकुर जी हैं। ये भाव से सुनाया करते थे। तो एक दिन बीच में कुछ चोर आए। चोरों ने देखा कि गोपाल जी ने सोना, चांदी की बांसुरी ये सब धारण किया हुआ है, तो उनकी नजर अटक गई। तो वो ठाकुर जी को लेकर के चुरा के चले गए। अब तो महाराज, अब देखो, अब किसी साधारण जन की बात करें तो उनके लिए तो एक मूर्ति भर है, चली गई, दूसरी खरीद लाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पर जिनके प्राण अपने ठाकुर जी में बसते हो ना, उनके लिए तो फिर दुनिया की चाहे सबरी मूर्ति आ जाए, पर जो हमारे ठाकुर जी में प्रेम है वो दूसरी में थोड़ी हो जाएगा। अब तो नाभाजी महाराज एकदम मानो किसी ने प्राण खींच लिए उनके। सबने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, दूसरी ला देंगे। बाबा ने कहा अरे दूसरी से थोड़ी लेना है, अब जब तक हमारे ठाकुर जी वापस नहीं आएंगे हम भी प्रतिज्ञा करते हम कथा नहीं सुनाएंगे। अगर हमारी कथा या हमारी भक्ति में बल है तो ठाकुर जी को वापस आना पड़ेगा। और कथा ऐसी आती है कि सचमुच कुछ महीना बाद चोरों के हृदय में क्या कुछ हुआ, भगवान ने सपना दिया, जो भी हुआ, तो उनका मन बदला और वो गोपाल जी को लाके नाभाजी को दे दिया। बड़े खुश हुए नाभाजी कि चलो अब मजा, अब आनंद से कथा करेंगे। अब ये इसके बीच में 2-3 महीना बीत गया था। तो अब 2-3 महीना बीत गया तो अगले दिन जब ठाकुर जी आने के बाद नाभाजी कथा सुनाने बैठे, तो अब वो सोच रहे, याद कर रहे हैं कि हमने 2 महीना पहले कथा कहाँ छोड़ी थी। उनको याद नहीं। तो श्रोताओं से पूछा कि बताओ हमने कथा कौन से स्कंद, कौन सा प्रसंग, कहाँ पे छोड़ी थी। अब हम श्रोताओं को कल की याद नहीं रहती, तुम 2 महीने पहले की पूछ रहे हो।
तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना? बड़ी विचित्र बात। एक रात पहले क्या हमने अच्छी बात सुनी, सत्संग सुना, वो नहीं याद रहता। 10 साल पहले लड़की की शादी में लिफाफे में रिश्तेदार कितना रुपया का सगुन चढ़ा के गया, वो याद रहता है। रहता है कि नहीं रहता? एक हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने एक स्पेशली आदमी लगा रखा था डायरी में, और ज़्यादातर लिखते ही हैं जहाँ तक मैंने देखा है, लड़कियों की शादी में जो कन्यादान आता है वो लिखते हैं। तो मुझे कुछ इतनी सूचना थी नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि इसको लिखने का कारण क्या है। तो बोले लिखने का कारण ये है कि जो जितना दे के गया उनकी शादी में फिर हमको भी उतना ही देना है, इसलिए लिखते हैं कि इतना रुपया वहाँ से आया, इतना हम देंगे। तो वो हमें याद रहता है। बरसों पहले इसने हमको एक गाली दी थी, वो याद रहती है। भगवान की बातें कहाँ याद रहती, अच्छी बातें कहाँ याद रहती। तो महाराज जी बोले बताओ 2 महीना पहले हमने कहाँ कथा छोड़ी। बोले अरे राम राम महाराज जी क्या पूछ रहे हैं आप, हमको नहीं पता। महाराज जी बोले अब जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने प्रसंग कहाँ छोड़ा था तो हम शुरू कैसे करें। अब पहले पता लगे कि कथा कहाँ विश्राम करी थी, तब हम शुरू करेंगे। अब वहीं जो गोपाल जी बैठे थे ना, उन्होंने सोचा ये तो सबरे ऐसे ही बैठे, इनको तो कुछ नहीं पता, ये बताएंगे नहीं और ये कथा करेंगे नहीं, और हम तो इतनी दूर से दोबारा आए इनकी कथा सुनने के लिए। चलो, तो लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो बोल पड़ी कि फलाने स्कंद के इस अध्याय के इस श्लोक पर आप कथा कर रहे थे। तब नाभाजी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब हम यहाँ से आगे कथा सुने। तो मतलब ये है कि कथा के प्रथम श्रेणी के श्रोता ठाकुर श्री राधे गोविंद होते हैं। कथा सुनने वाले भी वही होते हैं, तो कथा सुनाने वाले भी वही होते हैं। सुनाने वाला भी कोई ये ना सोचे कि जी हम बड़े भारी विद्वान हैं, हम बड़े भारी ज्ञाता हैं जो हम सुना रहे। उसका आदेश होता है तो वक्ता टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, उसका आदेश होता है बंद हो जा तो बंद हो जाता है। एक वक्ता का काम एक पोस्टमैन जैसा है, पत्र देने वाले का काम क्या है, बस एड्रेस तक पहुंचाना। उसमें उसकी अपना कुछ भी एडिशनल कोई चीज नहीं करी, उसने जो सूचना थी वो पहुंचा दी, बस यही काम एक प्रवक्ता का होता है। व्यास जी ने जो कही, सुखदेव जी ने जो गाई, बाबा तुलसी ने जो गाया, वो आगे तक पहुंचा दिया एक पोस्टमैन बन करके। तो कहने वाले भी ठाकुर जी हैं, सुनने वाले भी ठाकुर जी हैं। और फिर उनके बाद, भगवान के बाद, फिर एक सच्चे श्रोता की श्रेणी आती है। श्रोता जो कथा सुनने वालों के बहुत उद्देश्य होते हैं अलग अलग। कोई कथा किस लिए सुनने आता है, कोई कथा किस लिए सुनने आ जाता है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आता है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आता है, कोई बस इसलिए आता है थोड़ा नाच लेंगे, बोल भी देते हैं। आपको क्या ऐसा आसान लगता वक्ता बनना? 1000 श्रोता, हजारों की 1000 तरीके की मांग होती है। एक कहता भजन कम सुनाओ, दूसरा कहेगा नहीं जी कथा तो हम सुनते ही रहते, भजन ही भजन सुनाओ। कोई गंभीर रस को पसंद करता, कोई हास्य रस को पसंद करता है। इसलिए वक्ता को थोड़ा मसाला सब परोसना पड़ता है। और वो इसीलिए, वो किसी के चापलूसी के लिए नहीं कहते हम लोग कि भैया तुम भी राजी हो जा, मत हो। और आज तक कौन किसको राजी कर पाया है? पर इसीलिए कि जो भाव यहां लेकर के आया उसका हर भाव पूरा हो।
तो कथा के सच्चे वक्ता, कथा के सच्चे श्रोता की श्रेणी में भागवत जी के अनुसार आते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित।